देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस तरह आम संबंधित है फल से, तो उसी तरह का हमें दूसरा निकालना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो गाइस देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित होगी। तो देखिए जिस प्रकार आम जो होता है वो एक क्या होता है, फल होता है, फ्रूट होता है। तो उसी प्रकार मूली, वैसा ही संबंध हमें निकालना है। तो मूली क्या होती है, उसी प्रकार मूली जो होती है वो जड़ होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। क्या कहता है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो ऐसे कैसे करना है, जैसे जैसे कि 52 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसमें जो 3 जो विकल्प होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। और जो आपको बताना है वो आपको बचा हुआ एक विकल्प बताना है जो कि अन्य तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, असंगत होगा, ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो लंबा ऊंचा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द। कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल। नोकदार का होता है भौंतरा। मीठा का होता है खट्टा। अब 53 में बताइए कौन सा आपका विषम है। तो 53 में आपका विषम हो जाएगा शंकु। शंकु जो होती है ये आपकी क्या होती है, ये एक आपकी 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 3D। और लेकिन वर्ग, त्रिभुज और आयत ये सभी क्या होती हैं, 2D आकृतियाँ होती हैं। तो विषम आपका कौन सा हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ है मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, PQWJHT। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। P का होता है 16, Q का होता है 17, W का होता है 23, J का होता है 10, H का होता है 8 और T का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है, मदर बन रहा है, MOTHER। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। M का होता है 13, O का होता है 15, T का होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5 और R का होता है 18। 16 से 13 बनने में आपका क्या हुआ, 3 घटा। ओके गाइस, क्या हुआ, 16 से 13 बनने में 3 घटा। लेकिन नीचे सिस्टर का क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे नहीं चलना, नीचे से ऊपर चलना है, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर बनाना है। तो हम लोग डायरेक्ट 13 से सीधे 16 बनाते हैं। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 3। अब 15 से 17 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ा, 2। अब 20 से 23 बनाएंगे तो आपका कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। 8 से 10 बनाएंगे तो आपका कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। फिर 5 से 8 बनाएंगे तो आपका कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। फिर 18 से 20 बनाएंगे तो आपका कितना जुड़ेगा, 2। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, मतलब नीचे से चल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग यही करेंगे नीचे वाले। अब सिस्टर दिया हुआ तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कितना होता है, 19, आई का होता है 9 और एस का फिर से 19 होता है। फिर टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। सबसे पहले 3 जोड़ेंगे 19 में तो आपका कितना आ जाएगा, 22। अब 2 जोड़ेंगे 9 में तो आपका आ जाएगा 11। फिर 3 जोड़ेंगे 19 में तो आपका आ जाएगा 22। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 20 के 22 किसका होता है, वी का होता है। 11 के का होता है और 22 फिर किसका होता है, वी का। 22 फिर वी का और 8 किसका होता है, आई एच का होता है और टी होता है 20 का। तो आपका ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ये आपका देखिए आपका क्या मिला, VKVVHT। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समीकरण है आपका 6 इंटू 8 इंटू 2। इससे आपका क्या बना है, 2 6 8। देखिए इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 का नंबर हमने क्या मांगना है, सी, और 6 का क्या माना है, ए।
और 8 का माना है v। अब देखिए दूसरा समीकरण है 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख दिया 3 1 2। इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया, मतलब सी ए बी फॉर्म में सबको लिखना है। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 9 7 5 के लिए। तो 9 7 इंटू 5 नंबरिंग दे देंगे ए बी और सी। तो सबसे पहले सी आएगा 5, फिर ए आएगा 9, फिर आएगा वी। बी कितना है 7, मतलब आपका आंसर आ गया 597। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रिपब्लिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं REPUBLIC। ये आपको क्या लिखा जाता है CRIELPBU, ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6। अरे हटो यार। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो ऐसे चिन्हों को चुनना है। अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करें तो हमें RHS के बराबर 42 मिल जाए। तो समीकरण लिख लेते हैं 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 7। तो इसके लिए कौन सा आपका सुटेबल होगा ऑप्शन सी। भाग की जगह हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस की जगह भाग कर देंगे। तो 12 प्लस 6 हो जाएगा भाग की जगह, और आगे है प्लस, प्लस की जगह भाग हो जाएगा 3 इंटू 7। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। अब डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 6 बार जाएगा और इंटू 7। तो आपका कितना आंसर आ गया 42, जो कि आपका RHS दिया हुआ है। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक एक हम लोग कॉलम को सॉल्व लेकर करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला कॉलम सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में कौन कौन से आपके नंबर हैं 64 और 36 है। नीचे आपका क्या है 14, ये लाना है। तो 64 पे भी अंडर रूल लगा देंगे और 36 पे भी अंडर रूल लगा देंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया 14। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। तो पहली संख्या है 25, दूसरी है 49। इस पे दोनों पे अंडर रूट लगाओ, 5 प्लस 7, तो आपका कितना आ गया 12। यही तरीका थर्ड वाले कॉलम में लगाएंगे। तो अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 16, तो 9 प्लस 4, तो आपका कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आगे मैं और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले ये जो 9 है ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है। अब देखिए सीरियल वाइज नंबर आपके चल रहे थे 3 4 5 6, उसके बाद 8 आ गया, और 6 और 8 के बीच कौन सा नंबर मिसिंग है 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 49। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।